हायर हायर लो जो बनाता है। तो गाइस जैसे पुल बैक लेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो इस जगह, ठीक है ना, जैसे मैंने एंट्री लिया, यहाँ पे आपको एंट्री लेना है, एक पुल बैक पे आपको एंट्री लेना है कैंडल पे। एंड गाइस 1:2 या 3, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। 1:2 या 3 से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। एंड गाइस आपको भाई टारगेट जो भी, जैसे समझ लो यहाँ पे कितने, 100। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक्स वाला। मैं जय सिन्हा, मैं आप लोग को भाई मोस्ट वेलकम करता हूँ अपने स्टॉक्स वाला पे। एंड गाइस आप लोगों को भाई आज आपका भाई एक स्ट्रेटजी देने वाले हैं, जो कि भाई एक सिंपल स्ट्रेटजी है जिससे आप भाई स्कैल्पिंग कर सकते हो। वो भी रेगुलर बेसिस पे, आपको रेगुलर बेसिस पे उस पर ट्रेड मिलते रहेंगे, ठीक है ना। दिन के भाई 2-3 ट्रेड आराम से मिल जाने हैं। और गाइस मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, कैसे क्या करना नहीं करना, और भाई बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। और गाइस अगर आपने इस स्ट्रेटजी पे फोकस किया, आपने अपना 3 से 4 महीना 6 महीना इस स्ट्रेटजी पे दिया, स्ट्रेटजी चेंज नहीं की और भी बिगिनर या और भी फुल ट्रेडर की तरह, ठीक ना, तो गाइस आप भाई प्रॉफिटेबल परसेंटेज की गिनती में आ जाओगे। ओके। एंड गाइस देखो, ट्रेडिंग में आपको पता ही है, ट्रेडिंग में सबसे फर्स्ट भाई आता है, देखो टेक्निकल तो भाई 24 घंटा में सीख जाओगे, ठीक है ना। आपको जितना सीखने की जरूरत है ना टेक्निकल, वो आप 24 घंटा में सीख जाओगे, पूरा एक्सपर्ट बन जाओगे टेक्निकल में 24 घंटा में। बट गाइस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, जो आप अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हो ना इस माइंडसेट को, वो माइंडसेट यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं करती, उसके अपोजिट काम करती है। तो गाइस ट्रेडिंग में जो है ना, टेक्निकल से ज़्यादा भाई अपने माइंडसेट पे फोकस करो, ओके। एंड अपने माइंड के हैबिट को भाई सुधारने की कोशिश करो। वो भी ट्रेडिंग में किस तरह आप ग्रो करोगे, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपका माइंडसेट भाई इतना ज़्यादा हेल्प करता है ट्रेडिंग में। आप जब भाई साइकोलॉजी से लड़ोगे ना, जब आपको पता चलेगा हाँ भाई टेक्निकल तो मैं पूरा जानता हूँ, और मेरी साइकोलॉजी में मतलब मेरा दिमाग ही एक बैरियर बन के खड़ा है मेरे ट्रेडिंग करियर में, तो उसने आपको पता चलेगा कि यार गलती कर दिया। अगर शुरू से मैं करता तो मेरे टाइम वेस्ट नहीं होते इतने, 1-2 साल 3 साल नहीं लगते। तो गाइस अभी से ही, अगर आप बेगिनर हो तो भाई अभी से ही टेक्निकल पे भी फोकस कर रहे हो ही, लेकिन भाई अपने माइंडसेट पे भी फोकस करो, ठीक है ना। एंड गाइस चलो फिर आज मैं आपको भाई अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ। वेरी 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 सिंपल स्ट्रेटजी है भाई, ठीक है ना, और जिसका नाम है भाई स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बिटकॉइन एंड गोल्ड, ठीक है ना। आप चाहो तो निफ्टी में भी ट्राई कर सकते हो, आप चाहो तो मतलब कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन भाई जो बेस्ट होता है क्रिप्टो एंड फॉरेक्स के लिए वो होता है भाई बिटकॉइन एंड गोल्ड, ठीक है ना। बिटकॉइन, गोल्ड, इथेरियम, यही सारी चीज़ें बहुत ही बेस्ट होता है। और आप बिगिनर हो तो सबसे अच्छा आपका भाई बिटकॉइन इथेरियम में ही आप रेट को, छोटे एसएल लगेंगे, छोटे टारगेट मिलेंगे, छोटे एसएल छोटे टारगेट सीख जाओगे, फिर भाई गोल्ड जैसे वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट में आप ट्राई करना। चलो अभी फ्टार्ट से चलते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ एक तरफ से, ठीक है ना। फ्रॉम स्क्रैच से मैं भाई वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, आप इस स्ट्रेटजी से कैसे डेली के स्कैल्पिंग कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग बना सकते हो। चलो फ्टार्ट से चलते हैं अपने स्क्रीन पे, ओके। तो गाइस अभी भाई हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे। एंड गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है यार बिटकॉइन एंड गोल्ड स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। एंड गाइस मैं आपको भाई सारी चीज़ें भाई एक तरफ से बताने वाला हूँ। इस स्ट्रेटजी को आपके लिए भाई मैं डिकोड करने वाला हूँ। एंड गाइस ये स्ट्रेटजी आपका भाई खुद यूज करता है, ओके, और वो भी स्कैल्पिंग के लिए। देन गाइस देखो, अब तब सीखते हैं यार। देखो सबसे पहले बिटकॉइन एंड गोल्ड स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, स्कैल्पिंग में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना स्ट्रेटजी से भी ज़्यादा, वो हो एक टाइम फ्रेम चूज करना। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है। ये तो भाई स्कैल्पिंग आप 1 मिनट पे चले जाओगे, इतना ज़्यादा वोलेटाइल है वो भी क्रिप्टो मार्केट में, इतना ज़्यादा है कि जो 24 घंटा खुला रहता है वहाँ पे भाई मतलब 10 में से, हमको लगता है भाई 10 में से आप ना 3 या 2 में ही टारगेट ले पाओगे, या ऐसा में ऐसा नहीं जाएगा, और लॉस में ही चले जाओगे, कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं दोगे। तो सबसे पहले भाई टाइम फ्रेम चूज करना जरूरी होता है, और एनालिसिस टाइम फ्रेम। देखो इंट्राडे नहीं कर रहे हैं जो कि डेली वीकली या 4 आवरली देखेंगे, तो एनालिसिस टाइम फ्रेम एंड ट्रेड्स टाइम फ्रेम। एनालिसिस टाइम फ्रेम में कौन कौन से एनालिसिस टाइम फ्रेम में कंफर्मेशंस लेने हैं, और नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने रहने हैं। देखो स्कैल्पिंग वो भाई फटाफट वाला गेम है, ठीक ना, क्विक क्विक वाला। तो क्विक क्विक के चक्कर में ऐसा नहीं कि पूरा अकाउंट ही क्विक क्विक गोल हो जाए, ठीक ना, ऐसा नहीं करना है। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स लिमिटेड होना चाहिए, कन्फर्मेशंस भी लिमिटेड होना चाहिए। ज़्यादा कन्फर्मेशंस करोगे कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन होगा तो भाई तब
आप अपने आप को जो है ना गलती फील कराओगे अगर ऐसे लेट हो गया भाई यार मुझे कुछ आता है नहीं। देखो अपने आप पे डाउट कभी मत करो, ठीक है ना, आप बिल्कुल सही रहते हो। बस आपका माइंडसेट को ठीक करना जरूरी रहता है। चलो इधर देखो आप, ये देखो बिटकॉइन एंड गोल्ड स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। सबसे पहले आपको गाइस, सबसे पहले फर्स्ट एनालिसिस किस किस टाइम फ्रेम पे करना है। एनालिसिस आपको भाई टाइम फ्रेम मैं बताता हूँ। पहले आपको भाई ट्रेंड देखना आता ही है, ट्रेंड देख लेना है, डेली में देखना है, एक बार वीकली भी चेक करना ना, वीकली डेली और 4 आवर में चेक करना। उसके बाद देखो एनालिसिस टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है ना, ट्रेंड देखने के लिए मैंने बताया 4 आवर डेली वगैरह वही सब। स्कैल्पिंग के लिए 1 आवर, ठीक ना, 1 आवर 15 मिनट बस, एंड नथिंग। इस टाइम फ्रेम 1 आवर 15 मिनट एंड नथिंग। और भाई टॉप डाउन एनालिसिस कर लेना, उससे ट्रेंड पता चलता है। और भाई अगर आप लोग को टॉप डाउन एनालिसिस नहीं आता है तो आप लोग मुझे भाई कमेंट में लिखना भाई टॉप डाउन एनालिसिस, मैं उसकी वीडियो ले आऊँगा, ठीक। और गाइस चलो फिर और बताता हूँ ट्रेड्स टाइम फ्रेम। ट्रेड्स टाइम फ्रेम होगा भाई 5 मिनट्स, नो 1 मिनट भाई। 1 मिनट में भाई गलती से भी मत जाना, ठीक ना। ओनली 5 मिनट, 1 मिनट में कभी भी आपको स्कैल्पिंग नहीं करना है, ठीक ना। इंडियन मार्केट में चल सकता है लेकिन क्रिप्टो में कभी नहीं चलेगा। तो फ्रॉड से अब नंबर ऑफ ट्रेड्स डेली के 2 या 4, ठीक ना, 2, देखो 2 या 4, इससे ज़्यादा एक भी ट्रेड नहीं होना चाहिए। जिस दिन हुआ तो समझ लो भाई उस दिन सच में आप अपने आप को गिल्टी फील करवाओगे और अकाउंट भी खाली करवाओगे, ठीक ना, ये सारी चीज़ें की है तो ये सारी चीज़ें मत करना, ये हरकत बंद कर देना, ओके। एंड गाइस अब चलो मैं आगे बताता हूँ आपको। देखो आप लोग डेली 2 या 4 ट्रेड करोगे, 4 में से भाई 4 ट्रेड में से आपके 2 ट्रेड सही होने चाहिए, ठीक ना। 2 ट्रेड्स भाई, 2 ट्रेड्स के लॉसेस को ख़त्म करके ब्रोकरेज वोकरेज जोड़ के भाई आप प्रॉफिट में रहना चाहिए, ठीक। एंड गाइस कंफर्मेशंस के लिए देखो, कंफर्मेशंस के लिए 1 आवर 15 मिनट मैंने बता दिया और नंबर ऑफ ट्रेड्स मैंने भी बता दिया और किस में एंट्री करना वो भी बता दिया। चलो स्टार्ट से चलते स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी है गाइस, ये को मैंने भाई पूरी तैयारी करके रखा हुआ है, आप लोग को ये देख सकते हो स्ट्रेटजी। तो गाइस ये है आपका 9 EMA स्ट्रेटजी जो कि भाई स्कैल्पिंग के लिए वेरी 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 बेस्ट है, ठीक है ना। एंड देख सकते हो भाई मैंने 9 बजे से लेके 10 बजे नाइट तक, मतलब 9 बजे डे से मॉर्निंग से 10 बजे नाइट तक, क्योंकि भाई सारे इंडियन ट्रेडर जो भी फॉरेक्स क्रिप्टो करते हैं वो सारे इसी टाइम में मोस्टली ट्रेड करते हैं, रात में तो कोई करता नहीं, इसीलिए मैंने भाई इसका अलग से ही करके रखा। और भाई बीच वाले मूव जो है ये जिसमें नहीं है, ये तो भाई मतलब इससे कुछ मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जहाँ भाई जो रियलिस्टिक है उसी को सोचना है ना। चलो मैं आपको भाई बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। देखो 9 बजे मार्केट जैसे समझ लो आप आए, सारी चीज़ फ्रेश व्रेश होके आए, 9 EMA आपको लगाना है और गाइस ट्रेंड देखना है, जैसे मैंने आपको बताया टॉप डाउन एनालिसिस करके ट्रेंड देखना है। एंड गाइस आपको स्कैल्पिंग करना है, जैसे मैं बताता हूँ, ये देखो जैसे आपने देखा भाई 9 EMA के ऊपर भाई चल रहा है, मतलब ट्रेंड अप है। 9 EMA को बस 9 EMA जैसे पुल बैक ले देखिए, जैसे 9 EMA जा रहा है, ये देख रहे हो, एक रेड कैंडल मार रहा है, 2 रेड कैंडल मार रहा है, उसके बाद ग्रीन कैंडल, इसी को पुल बैक कहते हैं, हायर हायर लो जो बनाता है। तो भाई जैसे पुल बैक लेगा मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो इस जगह, ठीक है ना, जैसे मैंने एंट्री लिया, यहाँ पे आपको एंट्री लेना है, एक पुल बैक पे आपको एंट्री लेना है कैंडल पे। एंड गाइस 1:2 या 3, उससे ज़्यादा नहीं जाना है, 1:2 या 3 से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। एंड गाइस आपको भाई टारगेट जो भी, जैसे समझ लो यहाँ पे कितने, 100, 100 पॉइंट का यहाँ टारगेट है, 100 पॉइंट का भाई ऐसा लगा हुआ है, तो भाई आप टारगेट लोगे कम से कम 300 का, तो भाई मैंने 300 लगा ये दे भी दिया। और चलो अभी देखो दिन में कम से कम भाई 2 या 4 ट्रेड करने, तो भाई 4 ट्रेड आराम से मिल जाएंगे। एंड गाइस जिस दिन लगातार 3 ट्रेड में ऐसे हिट हो जाए उस दिन ट्रेड मत करना, 4 लेने का कोई जरूरी नहीं है, दूसरे दिन है ना फ्रेश माइंड सेट से। देखो 9 बजे आए आप, एक ट्रेड मिल गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे अब दूसरा ट्रेड में लगा, तो देखो आपको ब्रेक ले लेके ट्रेड करना ही नहीं कि क्विक क्विक मिलते जा रहे तो करते जा रहे, नहीं, ब्रेक लेके फिर आपको यहाँ आना है। जैसे यहाँ पे देखो आपको सर्कल दिख रहा होगा, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, इसके नीचे तक का देखो, मैं पोजीशन लेता हूँ इधर, इसके नीचे तक का देखो ऐसा लगाया, ठीक। और भाई 1:3, कम से कम 600, ठीक ना, 600, 171 का है तो भाई कम से कम 600, इतना सा देखो मिल गया आपको ट्रेड। एंड गाइस देखो यहाँ पे आपके एसएल भी चले जाएंगे, देखो जैसे मेरे आपने थोड़ी देर बाद फिर दूसरा ट्रेड कर दिया, तो गाइस इस जगह आपके एसएल चले गए हैं, ठीक ना, देख सकते हो। 1:3 भाई आपको नहीं मिले आपके, या तो आप चाहते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के रख सकते थे, तो एसएल नहीं जाते आपके, ठीक ना।
तो ऐसे भाई आप डेली 3 या 4 ट्रेड आपको आराम से मिल जाएंगे और गाइस आप आराम से स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक ना। और गाइस चलो स्टार्ट से चलते हैं। ये भाई, ये मैं बताता हूँ कब का, 25 नवंबर 27 नवंबर का चार्ट है भाई, बिटकॉइन का 27 नवंबर का चार्ट है, ठीक है ना। बहुत ही नज़दीक का चार्ट है, ये नहीं कि भाई मैं पीछे जाके दिखा रहा हूँ, नहीं। जो मार्केट में चल रहा है जो चीज़ें वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। लाइव बैक टेस्ट ही समझ लो यार, ओके। इधर का ही है और मैं भाई आज वीडियो बना रहा हूँ 1 दिसंबर को। देख लो यहाँ पे, देखो जैसे अब यहाँ पे आ गए, फिर आप मॉर्निंग में इन ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे यहाँ सर्कल है, सर्कल आपने ट्रेड लिया, लेकिन गाइस आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक ना। जो रियलिस्टिक है भाई, वो मैं चाहता था भाई आप लोगों को यार पूरा टारगेट वाला भी दिखा सकता, लेकिन मुझे पता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है। आप लोग यहाँ ट्रेड लेते ही लेते हैं, मुझे फाइनली पता है आप लोग यहाँ ट्रेड ले ही लेते, आप लोग को दिखता है ये ग्रीन कैंडल बनते दिखता, आप ले ही थे और आपका स्टॉप लॉस पक्का आ जाता। फिर दो, फिर लेते आप थोड़ा देर बाद यहाँ पे पुल बैक पे, फिर आप लोग का ऐसा चल जाता, ठीक। समझ लो भाई आप लोग का ऐसा चले गया, बट गाइस मैंने जैसे बोला दो में ऐसा गया, तीसरा जैसे आपने तीसरा ट्रेड फिर इस जगह लिया, बट गाइस यहाँ पे आपका दोनों लॉस रिकवर करके आपको भाई 1:3 मिल गया, ठीक है ना। दो लॉस रिकवर 1:3 मिला, 1:1 में जो टू तो उधर चले गया। एंड गाइस आप उस दिन कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गए या फिर ब्रेक इवन पे आ गए, ठीक ना। तो समझ लो ये देखो दो चल गए। और चलो भाई चलते हैं दूसरे दिन पे। ये भाई इस मूव से भाई कुछ भी मतलब नहीं है अपने को, ये नाइट का मूव है, 12 बजे नाइट के बाद का और 4 बजे भोरे का, ठीक है ना, मतलब मॉर्निंग का, ठीक ना। तो उससे भाई मुझे मतलब कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एंड यस न्यूज ट्रेडिंग बिल्कुल गैमलिंग है, वो सब मत करना कभी भी, ठीक है ना। कि न्यूज ट्रेडिंग कर दे, देखो यहाँ पे कितना मस्त स्कैल्पिंग मिलता है यार। ये देखो पुल बैक है, यहाँ पे आपने एंट्री लिया, टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट 1:3 आराम से मिल गया भाई। फिर आपने एक डाउन साइड ट्रेड स्कैल्पिंग लिया, फिर इसके ऊपर तक का भाई आपने ऐसा लगाया और गाइस आराम से आपको भाई ट्रेड मिल गया, देख सकते हो। 1:3 से ज़्यादा नहीं लेना भाई, अगर आपको आपकी साइकोलॉजी काम करती है 1:4 के लिए तो आप लोग ले सकते हो, नथिंग, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। चलो फिर फटाफट से चलते हैं। अब फिर आपने उस दिन तीसरा ट्रेड यहाँ पे ले लिया और गाइस आपका चले गया उस दिन ऐसा, ठीक ना। तीसरा ट्रेड में ऐसा नहीं किया, बस आपको देख के लॉन्च कर देना, ऐसा नहीं कि फोर मैंने बोला फोर लेना ही है, कोई जरूरी नहीं है। अगर दो में आपका टारगेट आ गया हो कंटिन्यू तो छोड़ दो भाई, क्या जरूरत है यार, दो से लेना ना, मार्केट हमेशा खुला रहता है, ठीक। जब चलते दूसरे, ये देखो सेम भाई मैं कितना बताऊं, देखो सेम यार इसी तरह आपको ट्रेड करना, देखो हर जगह मैंने बैक टेस्ट कर, जहाँ आपको सर्कल दिख रहा है 9 से 12, 10 12 बजे तक के बीच में नाइट में, 9 मॉर्निंग और 10 बजे नाइट तक के बीच में आपको 3 4 ट्रेड आराम से मिल जाएंगे। और आपको भाई ट्रेड्स तो भाई मिलते रहेंगे, लेकिन आपको क्वालिटी ट्रेड्स पे फोकस करना है, क्वांटिटी ट्रेड्स पे नहीं। कि इतना क्वांटिटी होगा तो भाई इतना सही हो ही जाना है, कि 10 होगा तो 7 सही हो ही जाना, नहीं। क्वालिटी पे फोकस करना है, ठीक है ना। क्वालिटी ट्रेड पे फोकस करोगे ना आप तो 10 में से 5 भी ट्रेड सही होंगे ना, तो आपके भाई मतलब आने वाले 5 ट्रेड्स, मतलब आपका 1 ट्रेड आने वाले 5 ट्रेड का लॉस रिकवर करने के लायक होंगे, उसको कहते हैं क्वालिटी ट्रेड। मतलब भाई माइक्रो हसल एंड बिग टारगेट, सेम मेरे तरह, मैं भाई उसी पे काम करता हूँ। एंड गाइस इसी तरह आप लोग यार इस स्ट्रेटजी को अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो, ठीक ना। ये यार क्या कर लिया, अच्छा, अपने ट्रेडिंग में आप लोग भाई यूज कर सकते हो। एंड आई होप आप सबको ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड गैस आप लोग को अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है इस स्ट्रेटजी में तो भाई आप लोग कमेंट जरूर करना। एंड आप लोग को अगर टॉप डाउन एनालिसिस नहीं आता है तो आप लोग वो भी कमेंट कर देना, आपका भाई टॉप डाउन एनालिसिस वीडियो ले आएगा, ओके। तब तक के लिए बाय। अपने ट्रेडिंग करियर में आप लोग ग्रो करो, मैं भी ग्रो करूँ और आप लोगों को भी मैं ग्रो करवाऊंगा, ओके। तो चलते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके ना।